राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। राम नाम का अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। नमस्ते, मैं प्रमोद कुमार चौबे आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूं। उम्मीद है कि यह प्रसंग आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम बात करेंगे अखंड नायक प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। यह बात उस समय की है जब प्रभु मां जानकी को खोजते खोजते समुद्र के किनारे यानी तट पर पहुंच गए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए। अब हुआ कि बानरों की सेना यानी प्रभु श्री राम की सेना जो है वो कैसे समुद्र पार करके लंका में पहुंचेगी। इसके लिए सभासदों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में ही सुझाव आया कि हम ही में से 2 बंदर ऐसे हैं जिन्हें बचपन से ऐसा श्राप मिला है कि वो किसी भी पत्थर को छू दे तो वह पत्थर तैरने लगेगा। तुरंत आदेश हुआ और नल नील को बुलाया गया। क्योंकि नल और नील जिस पत्थर को छू देते थे वो पत्थर जो है पानी में तैरने लगता था। नल नील को बुलाकर समुद्र में पुल बनाने का कार्य जोर शोर से शुरू हो गया। बंदरों की सेना, विशाल सेना जो है समुद्र में पुल बनाने के लिए जुट गई। एक दिन की बात है कि प्रभु श्री राम एक कोने पर बैठकर देख रहे थे कि कैसे पुल बनाया जा रहा है। बंदरों की लंबी सेना जो है बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर ला रही थी और उस पर नल नील श्री राम लिख देते थे और उसको जो है जल में छोड़ा जाता था, वह पत्थर डूबता नहीं था। यह काम बड़ी जोर शोर से हो रहा था और बड़ी ध्यान से हमारे प्रभु देख रहे थे, चिंतन कर रहे थे। और इसी क्रम में प्रभु को विचार आया कि आखिर मेरे नाम लिख देने से यह पत्थर जो है पानी में तैरने लगते हैं, तो थोड़ा देखें कि हम जो पत्थर डाल रहे हैं समुद्र में वह तैरता है कि नहीं। लेकिन डर ये भी था कि कोई देख न ले। आखिर प्रतिष्ठा की सवाल थी भाई। मानव में जो होता है वो तो प्रभु मानव रूप में थे, उनको भी थोड़ा शंका हुआ कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा अगर नहीं तैरता है पानी पर पत्थर, तो सब बना बनाया इज्जत बिगड़ जाएगा, सब गुर गोबरे हो जाएगा। प्रभु इसी ताक में थे कि जब कोई इधर देखेगा नहीं तब हम एक पत्थर जो है समुद्र में फेंक कर देखेंगे कि आखिर मेरे द्वारा फेंका गया पत्थर तैरता है कि नहीं। प्रभु काफी सचेत थे, कोई देखे ना। लेकिन नल और नील का ध्यान प्रभु पर ही था। नल नील समझ गए कि प्रभु के दिमाग में, प्रभु के मन में कोई बात चल रही है और तिरछी नजर से वो देख रहे थे। इधर प्रभु को लगा कि कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में पड़ते ही वह पत्थर जो है डूब गया। यह दृश्य देखकर अखंड नायक प्रभु श्री राम को बड़ी ही ग्लानि हुई। फिर इधर उधर देखे कि कोई देख तो नहीं रहा है। उन्हें लगा कि कोई देखा नहीं है, तब जाके कुछ संतोष हुआ।
और प्रभु सोचे कि आखिर मेरे नाम लिख देने से ये पत्थर तैरने लगता है, और मैं जिस पत्थर को डालता हूं वो तैरता ही नहीं है। चलो संयोग ठीक है कि इस राज को कोई नहीं जानता, ही हम ही तक सीमित है। अगर कहीं जान गया तो साला बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। लेकिन नल नील को यह बात और प्रभु के मन में चल रहे उहापोह की स्थिति का आभास हो गया। नल जो है दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास पहुंचे, पूछे, प्रभु आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? आप बड़ी उदास, बड़ी आपके मन में ग्लानि दिख रही है। प्रभु बोले कि लग रहा है कि ये देख लिया है, अब इसको तो बताना ही पड़ेगा। बोले कि देखो ना, तुम लोग मेरा नाम लेकर ये पत्थर जो डाल रहे हो ये तैरने लगता है, और मैं जो पत्थर डालता हूं वो तैरता ही नहीं है। आखिर क्या कारण है? नल जो है प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोले कि हे प्रभु, आप ही एक बात बताइए, आपके नाम में वो शक्ति है जो एक पत्थर को जो है भवसागर में तैरा सकता है। आपके शरण में जाने की ये शक्ति है कि जो भवसागर को पार कर सकता है। लेकिन आपके हाथ से जो छूट जाए, आपके हाथ से जो छूट जाए वो भला भवसागर में कैसे तैरेगा? उसको तो डूबना ही है। जिसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम छोड़ दें, फिर सवाल ही कहां उठता है कि वह जो है तैरेगा। हे प्रभु, हे करुणा निधान, जो आपके हाथ में रहेगा वही तैरेगा। आपके नाम लिख देने मात्र से पत्थर तैरने लगता है, लेकिन आपके हाथ से जो छूट गया उसको भला कौन तैरा सकता है? वो कैसे तैर सकता है? प्रभु हंसने लगे, वाह रे वाह। बात सत्य भी है। बहुत लोगों को अपने शक्ति का एहसास नहीं होता है। उसके अंदर जो अस्मित ऊर्जा है, उस ताकत को पहचान नहीं पाता है, जबकि उसके अंदर ताकत है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम को आभास नहीं था, लेकिन उनके नाम में वो ताकत था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।